रूमर से रियलिटी तक इंडिगो के बारे में एक बहुत बड़ा रूमर, बहुत बड़ी अफवाह गर्म है कि भाइयों उसका मालिक बदलने वाला है। ये सारे हालात इसलिए खड़े हुए ताकि इंडिगो देश के एक बहुत शक्तिशाली घराने के हाथों में जा सके। इस रूमर पर हम बाद में बात करेंगे, पहले कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। दिसंबर के पहले 2 वीक भारत के एविएशन इतिहास पर काला धब्बा रहे। सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाली एयरलाइन जो आकाश को रूल करती थी वो ठप पड़ गई। 2000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 1000 कैंसिलेशन तो महज एक दिन में हुए। 9000 से ज्यादा बैग अफरा तफरी में डीले हो गए। किसी की शादी छूट गई। कोई परिवार के साथ पहली बार ट्रिप बना रहा था, वो एयरपोर्ट पर घंटों फंसा रहा। फॉरेन के नेशनल्स को ये समझ नहीं आया कि किस रूप में बात करें। Extremely dramatic visuals that are coming in. People actually climbing on top of those counters because obviously they have no answers and they don't know what is happening. This uncertainty is what is driving several of these passengers. चारों तरफ हाहाकार, आक्रोश, चीत्कार, रोने धोने का माहौल था और ऐसा ना भूतो ना भविष्य थी। शायद इतिहास में इसके पहले कभी नहीं देखा। 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। 1396 करोड़ का रिफंड इंडिगो को करना पड़ा। इंडिगो ने इसके कुछ कारण बताए, आइए उन कारणों पर बात करते हैं। भाई विंटर हर साल आता है, वेदर रिलेटेड कंजेशन हर साल होता है। ये फॉग, ये वेदर, ये विंटर, ये सब कुछ काफी प्रेडिक्टेबल है। ऐसा कुछ सडन या सरप्राइजिंग नहीं हुआ जो पिछले सालों में नहीं होता था। और इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन, इसको मैनेज करते हुए भी अपनी परफॉर्मेंस को टॉप पर रखती थी। तो ये कारण अनूठा नहीं है, अचानक नहीं है, इसलिए इस कारण पर यकीन करने का दिल नहीं करता। अरे भाई, जो एयरलाइंस फ्लाइट में एक कप चाय नहीं पिलाती, पानी भी मांगने पर देती है, अपने आप को बेहद लो कॉस्ट, लो फ्रिल एयरलाइन के रूप में मेंटेन किया हुआ है, जबकि फेयर लो कॉस्ट नहीं है। फेयर तो जब जहां मौका मिले वहां चौका लगाया जाता है। और जहां पर 1396 करोड़ का रिफंड देना हो, वहां पर माइनर टेक्निकल शेड्यूलिंग या माइनर ग्लिचेस के चक्कर में इंडिगो इतना बड़ा नुकसान खा ले, यकीन नहीं होता। इंडिगो अपने पायलट्स को, अपनी सपोर्ट टीम्स को इतना निचोड़ता है कि अक्सर वो टीमें थक जाती है, फटीग हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं और इस वजह से फ्लाइट्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। ये इंडिगो अपने आप को लो कॉस्ट रखने के लिए करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हाई रखने के लिए करता है। और शायद यही कारण भी है कि बहुत सारी दूसरी एयरलाइंस के कोलैप्स हो जाने के बावजूद भी इंडिगो जिंदा रहा, दुनिया की सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली एयरलाइन बना। लेकिन यहाँ फिर एक बड़ा सवाल उपजता है, ये पॉलिसी तो इंडिगो की कई साल से थी, इस साल ऐसा अचानक क्या हो गया जिसकी वजह से इतना केओस हुआ? डीजीसीए ने कुछ महीनों पहले एक नया सर्कुलर जारी किया जिसमें फ्लाइट्स के लिए और एयरलाइंस के लिए, साथ में पूरे क्रू के लिए कुछ नए नियम सजेस्ट किए गए, जिनमें एक था पायलट्स और सपोर्ट सिस्टम के फ्लाइंग आवर्स, ड्यूटी आवर्स कम होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण था, जितने भी कॉम्प्लायंस है उनके डॉक्यूमेंटेशन एकदम परफेक्टली होने चाहिए। इंडिगो को ये बात पहले से पता थी। ये नियम खाली इंडिगो के लिए नहीं थे, ये नियम बाकी सारी एयरलाइंस के लिए भी थे। बाकी सारी एयरलाइंस ने कॉम्प्लाई कर लिया, इंडिगो इसको लाइटली लेती रही। इंडिगो ने सोचा हम टू बिग टू फेल हैं, हम धीरे से इसको कर लेंगे और नहीं भी करेंगे तो सरकार क्या बिगाड़ लेगी, इतनी बड़ी एयरलाइंस को कोई ग्राउंड थोड़ी कर देगी। और इंडिगो ने इस पूरे मैटर को लाइटली ले लिया, इसके साथ कॉम्प्लाई नहीं किया। और जब कॉम्प्लाई करना शुरू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तो वो बातें हैं जो मीडिया में, लेकिन ये तो वो बातें हैं जो अखबारों में छप रही है। मैं अब तक इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई एयरलाइंस जो अपने आप को एफिशिएंट रखने के लिए सालों से हर जगह टाइट रहती है, जीरो लीकेज पर चलती है, वो इतनी लापरवाही क्यों दिखाएगी?
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो 1000 करोड़ रुपए का फाइन क्यों लेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लीडरशिप एस्टेब्लिश्ड है, जो रेपुटेशन एस्टेब्लिश्ड है, वो अपने हाथ से अपना गला क्यों घोटेगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा का अपना ही स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन वो क्यों साफ करेगी। वो अपने करियर पे, अपनी रेपुटेशन, अपनी ग्लोबल गुडविल पर इतना बड़ा धब्बा क्यों खड़ा करेगी। क्या कोई बात है अंदर? गॉड नोस। रूमर्स चल रहे हैं कि देश के एक सबसे बड़े शक्तिशाली घराने, जिनके पास बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, जिनके पास बहुत सारे लाउंजेस हैं, वो अब एविएशन बिजनेस में आना चाहते हैं। और एक बात जो सबको चौंका रही है कि अभी अभी उसी घराने ने पायलट्स को ट्रेन करने के सबसे बड़े सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज किया है। मुझे इसकी सच्चाई का पता नहीं है। मैं अलग अलग रील शॉर्ट्स, अलग अलग स्रोतों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है केवल वो शेयर कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली यकीन ना करें, समय का इंतजार करें। कभी कभी रूमर हुमर में खत्म हो जाते हैं और कभी कभी रूमर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज के हालात क्या हैं? अब आज के हालात हैं कि धीरे धीरे इंडिगो की एफिशिएंसी वापस आ रही है। भारतीय उड्डयन मंत्रालय ने उनको अपनी फ्लाइट्स के शेड्यूल्स में लगभग 10% की कटौती करने का आदेश दिया है। मतलब आपके पास सिर्फ उतना पायलट, उतना इकोसिस्टम, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप 90% चला पाएंगे। बहुत सारे लोग इस आदेश का मजाक भी बना रहे हैं कि इस आदेश में कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। It's a collective failure of the management of Indigo, of the DGCA and the ministry. The NDA is on the back foot. यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और इमर्ज हो रहा है, भाई अब फ्लाइट ट्रेवल कैसे करेंगे? कहीं का फेयर 50,000 नजर आ रहा है, कहीं का 70,000 नजर आ रहा है और कहीं कहीं का डोमेस्टिक फेयर 1 लाख नजर आ रहा है। जो फ्लाइटों में कम चलते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन भाई उज्जवल बाटनी तुम तो बर्बाद हो जाओगे यार। 50,000 1 लाख का फेयर कहाँ से दोगे? जो कंपनियां इनवाइट करती है उन पर कितना बर्डन आएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल जारी करते हुए फ्लाइट के रेट्स पर एक कैपिंग लगा दी है। यदि फ्लाइट 500 किलोमीटर तक की है तो 7,500 रुपए फेयर लगेगा। यदि फ्लाइट 500 से 1,000 किलोमीटर तक की है तो 12,000 रुपए का फेयर लगेगा। यदि 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की फ्लाइट है तो 15,000 रुपए का फेयर लगेगा। इस तरीके से कुछ फेयर्स की कैपिंग, हालांकि वो कैपिंग बहुत हायर साइड में है, लेकिन फिर भी चलिए 70,000 और 1 लाख तो नहीं, तो जल्दी फ्लाइट्स ऑपरेशनल होगी और हम और आप फ्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एक पर्सनल ओपिनियन के रूप में मैं कहना चाहूँगा, सरकार को कुछ भी करके इस एयरलाइंस को जिंदा रखना चाहिए। यदि किसी भी किस्म की कॉरपोरेट राइवलरी, कोई स्ट्रेटजी, कोई रणनीति अपनाई गई है जिसकी वजह से ये केओस हुआ है, भले ही वो रणनीति इंडिगो ने अपनाई हो, भले ही वो रणनीति बाहर किसी दूसरे शक्तिशाली प्लेयर ने अपनाई हो, सरकार को सजा देना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत सारी एयरलाइंस पहले ही कोलैप्स कर चुकी है। इंडिगो का नेटवर्क सबसे बड़ा है, भारत का लगभग 65% एयर मार्केट का शेयर इंडिगो के पास है। इसको डुबाने से किसी का फायदा नहीं होगा, आम आदमी को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। कोई भी नई एयरलाइंस खड़ी होने में फिर से बहुत साल ले लेगी और देश का इतना बड़ा एयर इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा।